दोस्तों नमस्कार। तुरंत आवाज नए अपडेट के साथ मैं विमलेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर की सीमा पर जो 5 सैनिक शहीद हुए हैं उनमें एक लाल जनपद शाहजहांपुर का भी है और जनपद शाहजहांपुर के का ही नहीं, थाना क्षेत्र बंडा का उसका पार्थिव शरीर आज लाया जम्मू कश्मीर से लखनऊ, लखनऊ से शाहजहांपुर हेतु लाया जा रहा है। इसका कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार करने के पहले जनपद शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक यश आनंद के साथ कई उच्च अधिकारी उनके पैतृक गांव अख्तियारपुर धौकल पहुंचे। जानिए उनकी विस्तृत रिपोर्ट। जम्मू के राजौरी जिले के पुंछ में आतंकियों से हुए मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें शाहजहांपुर के लाल सारा सिंह भी शहीद हो गए। पल भर में ये खबर हवा की तरह फैल गई और गांव में मंगलवार सुबह से ही लोगों का उनके घर पहुंचना शुरू हो गया। प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारी भी शहीद के परिजनों को ढाढ़स बंधाने के साथ साथ हर परिस्थिति में साथ देने की उन्होंने बात की। आपको यहाँ पर बता दें कि यूपी के जनपद शाहजहांपुर के थाना बंडा क्षेत्र के अख्तियारपुर ढोकल, जो बहुत छोटा सा गांव है, निवासी सारा सिंह 16 RR राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 5 जवानों के साथ उनकी शहादत हो गई, जिसमें सारा सिंह भी शामिल थे। उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। इसी के साथ गांव में लोग जुटना शुरू भी हो गए। जनपद शाहजहांपुर की तहसील कोवाया के SDM सतीश चंद्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी BS वीर कुमार और बंडा के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मंगलवार सुबह से ही गांव में शहीद के निवास स्थान पर ठहरे रहे और उनके माता पिता से बराबर लगातार संपर्क करते रहे और उन्होंने इसके साथ हर संभव मदद करने की आश्वासन भी उनके माता पिता को दिया। इसके बाद दोपहर को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह जी सारा सिंह के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के पिता विचित्र सिंह, मां परमजीत कौर व अन्य स्वजनों को, अन्य रिश्तेदारों और परिचितों को ढाढ़स बंधाया। उप जिलाधिकारी ने सफाई कर्मचारियों की पूरी टीम बुलाकर गांव में साफ सफाई शुरू कराई। इस दौरान विचित्र सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर तक बेटे का पार्थिव शरीर गांव आ जाएगा, जिसके बाद अगले दिन उसकी अंतिम अंत्येष्टि की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सुबह से ही शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने बताया कि सारज की 20 साल पहले ही शादी हुई थी। उनके साले की अक्टूबर में शादी थी, जिसको लेकर पत्नी मायके गई हुई थी। सारा सिंह के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं शहीद के परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। इस बीच शहीद के पार्थिव शरीर के आने व अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन ने अपनी आवश्यक कवायद शुरू कर दी है। जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही है। शहीद सारा सिंह के नाम से जनपद में एक सड़क का नामकरण होना भी शेष है। और दोस्तों ये मैं बताऊं, उनके 3 बेटे सेना में हैं, जो सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई पिता नहीं होगा जिसने अपने बेटे की कुर्बानी दी है और ये देश
उनका आभारी है, कृतज्ञ है। कल उनके सारस सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। इस बीच में कहना चाहूंगा कि शब्द नहीं है आज लबों पर, सिर्फ आंख में पानी है। एक मांग ने रंग दान किया और एक कोक की दानी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन ओढ़ तिरंगा कोई सैनिक घर को आता है, लाल किले का भाषण उस दिन मुझको बहुत चिढ़ाता है। लाल किले पर ऊपर लोग तो बहुत भाषण देते हैं, शहीदों के सम्मान में तरह तरह की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन वो कितनी अमल की जाती हैं कि जिस दिन ओढ़ तिरंगा कोई सैनिक घर को आता है, लाल किले का भाषण मुझको बहुत चिढ़ाता है। राष्ट्र धर्म की सारी कस्में पाकर कुर्सी भूल गया, नेता बस नेता है उसका, बस कुर्सी से इसका हमले में शहीद हुए हैं, मतलब क्योंकि अभी तक सारस सिंह के यहाँ जनपद का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनके घर तक नहीं पहुंचा। इसी बात की विडंबना है। आप देखिए, सुरतावाज आपसे मिलते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे और नई नई खबरों से आप जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। कब आपको इसकी जानकारी मिली कि सारा जी हमारे बीच में नहीं है? सुबह 4 बजे पता चला? नहीं, शाम को। शाम को 4 बजे। क्या उन्होंने कभी बताया कि वहाँ पर जो है जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं हुई, माहौल ठीक नहीं है? आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? छुट्टी पे अभी जल्दी आए थे? 3 महीने अभी छुट्टी आई हुई है। 3 महीने पहले आखिरी मुलाकात हुई। क्या आप जल्द ही घर आने वाले थे? इसके बारे में कोई जानकारी दी? दिसंबर में आने वाले थे। दिसंबर में आने वाले थे। देखिए, बहुत मुश्किल परिस्थिति है जब बेटा देश के नाम पे बलिदान हो जाता है। बेटा होता है, गर्व तो होता है। कितना गर्व होता है, क्योंकि आप एक शहीद की माँ कहलाएंगी। चलाएंगे दया शहीद की माँ, ये बहू का भी तरसाता है। आपके तीनों बेटे आर्मी में हैं, इससे ज़्यादा जाबाजी की कोई और बात नहीं हो सकती। ये कोई बात नहीं हो सकती। आपको क्या सरकार पे भरोसा है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें आपके बेटे की जान चली गई, क्या उसके बाद सरकार की तरफ से जो है इन हमलों का बदला लिया जाए? बेटा सरकार के पास से हमला नहीं करेगी सरकार, सिर्फ बैठ कर देखने वाली है। देखिए, दुख इतना ज़्यादा है कि जो सही सारस जी आपके भाई थे? सही सारस जी आपके भाई थे? हाँ जी। जो आतंकवादी हमले में जो सही सारस जी शहीद हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी देश के लिए जो शहीद हो गया है, लेकिन परिवार से दूर हो गए हैं। देश के लिए चलो शहीद तो हो गए हैं, अच्छे काम के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन कमी महसूस हो रही है कि परिवार से दूर हो गए। सही सारस जी की शादी के कितने दिन हुए थे? उनके शादी को 1.5 साल ही हुआ है अभी। कोई बच्चे हैं भी नहीं? नहीं, बच्चा नहीं। तो सही सारस जी का पार्थिव शरीर कब आ रहा है घर पे? उनका परसों आ पाएगा घर पे। किन कारणों जो है आज नहीं है? कोई फ्लैट की वजह से नहीं आ पा रहा आज। कल लखनऊ आएगा, तो शाम तक कल तो सुजानपुर ही पहुँच पाएगा, तो परसों सुबह मिलेगा हमें। जो सही सारस सिंह के जो आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, ये मतलब इसका क्या कब आप बात हुई थी हमसे? हमारी परसों बेटा बात हुई शाम। तो क्या बोला था? कुछ नहीं, हाल चाल बहुत ठीक ठाक है सर। और क्या बोलूं? इनका पार्थिव शरीर कब आ रहा है? पार्थिव शरीर कब आ रहा है घर पे? परसों मिलेगा वापस। परसों? कल आ पाएगा, परसों मिलेगा। एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें एक शाहजहांपुर का भी है। आपके शहीद के परिवार से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई कि माँ को किस तरह से ढांढस बंधाया? हमारे जनपद शाहजहांपुर के बंडा इलाके से संबंधित थे शहीद।
इनके परिवार में माँ बाप के अलावा इनके 2 और भाई हैं जो ऑलरेडी सेना में कार्यरत हैं और जम्मू कश्मीर में ही वो तैनात हैं। ये बड़े दुख की बात है कि उनका सबसे छोटा बेटा ये जो शहीद हुए हैं सैयद सिंह, ये वहाँ तैनात थे और आतंकवादी गतिविधि के दौरान, ऑपरेशन के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। इनका परिवार बहुत बहादुर है, मैं तो कहूँगा। इनकी मदर और इनकी माताजी और पिताजी से मैं मिला, इनके भाई से मैं मिला। उनको गर्व है इस बात पर कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। ये दुख तो होता ही है जब कोई परिवार से जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तत्काल इस पे 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। इसके अलावा जनपद में एक सड़क का नामकरण भी शहीद के नाम पर किया जाएगा, इस आशय की घोषणा की गई है। और जो मृतक शहीद सैनिक हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनको एक सरकारी नौकरी की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। अभी ये नवयुवक थे और इन पर आश्रित इनकी कोई पत्नी है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी संवेदनशीलता के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए था वो पूरा गांव, पूरा समाज इनके साथ कर रहा था और वो पूरी हिम्मत के साथ इस घटना का सामना कर रहे हैं। उस गांव के और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेना में कार्यरत हैं। तो एक परंपरा सी है उस इलाके के आसपास के लोगों की कि वो सेना में कार्य करते हैं। तो मैं तो जनपद की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं।